हम लोगों ने खुद बोला हम लोगों को कोई चीज दे दो, कोई चीज दे दो, हम लोग खुद रेस्क्यू करते हैं। कोई चीज नहीं था हमारे पास, हमारे रेस्क्यू ने कोई चीज नहीं लेके लाया साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और अभी आपने चीफ सेक्रेटरी की गुफ्तगू सुनी, उनका मौक़िफ़ सुना इस अफसोसनाक हादसे के बाद कि उनसे ये सवाल किया गया कि क्या जो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाना था या किया जा सकता था तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। तो उनका आगे से जवाब था कि यहाँ से हेलीकॉप्टर का जो सफ़र है, अगर वो पेशावर से आता या दूसरे किसी और शहर से आता तो उसको आधे घंटे से 1 घंटा भी लग सकता था, और अगर वो खुशकिस्मती से आ भी जाता तो हेलीकॉप्टर की वजह से भी ये लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार सकते थे। ये एक ऐसे ऑफिशियल पर्सन का मौक़िफ़ है जिसकी ज़िम्मेदारी थी इन मुतासरीन को ज़िंदा बाहिफाजत बचाना, लेकिन उसका इस तरह का भोंडे किस्म का जो मौक़िफ़, जिसके बाद जो इलाका मुकीन है सवात के ये जो ग़यूर अवाम है जो ये बताना चाहते हैं, जिन्होंने इसका चीफ सेक्रेटरी का मौक़िफ़ अपने कानों से अपनी आंखों के सामने देखा और सुना कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। एयरपोर्ट कहाँ पर मौजूद है और सवात एयरपोर्ट से कितनी दूर है, और अगर एयरपोर्ट दूर था या एयरपोर्ट करीब था तो जो हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। ये नौजवान कुछ बताना चाहते हैं और इनसे जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने जो इस तरह का मुबैना किस्म का जो मौक़िफ़ दिया है उसके पीछे हकीकत क्या है, क्या कहना चाहते हैं। एयरपोर्ट कहाँ पर है जो यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है वो नहीं पहुँच सका। ये हमारा एयरपोर्ट स्वात में सारे गरीब आवाम से ज़मीनें इन लोगों ने कब्जा किया है, हुकूमत ने। अच्छा, सही है, सारे कौन सी हुकूमत ने? जी, पीटीआई की हुकूमत ने, केपीके हुकूमत ने, केपीके की हुकूमत ने कब्जा किया हुआ है। जी, सारे स्वात की आवामों से जमीनें कब्जा किया, इसके ऊपर एयरपोर्ट बनाया। अच्छा, एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया हुआ है? एयरपोर्ट ये सामने एयरपोर्ट है, ये जंगल नजर आ रहे, ये जो जंगल हमारे अकब में है। जी जी, ये तकरीबन 2 मिनट भी नहीं लग सकता। अच्छा, 5 मिनट में जी रेस्क्यू सारे सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर होता है? ये हेलीकॉप्टर हो सकते हैं, सब कुछ होते हैं स्वात में। इन लोगों ने, हमारे हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया है। क्या वजह, क्यों नहीं किया? इन लोगों को क्यों जिंदा नहीं बचाया? ये तो पता नहीं, तो नशे में ये तो सोए होते, इन लोगों को क्या पता, हुकूमत का संभालने का इन लोगों को क्या पता। हाँ, तो फिर किसकी जिम्मेदारी थी इन लोगों को बचाना? हमारे रेस्क्यू टीम के पास रस्सी नहीं है, हेलीकॉप्टर तो किधर से आया होगा हमारे हुकूमत के पास। आप कह रहे हैं कि रस्सी नहीं है, वहाँ बाहर देखिए कितनी आलीशान गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी, तो रस्सी तो मामूली बात है। तो इन लोगों ने बोले तो हमारे पास रस्सी नहीं है, तो 1 घंटा इधर तो खड़ा था, फिर 1 घंटे के बाद ये तो भाग गया, फिर किस टाइम बंदे को लेके गया, उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद फिर आया। तो इन लोगों को किसने निकाला था? ये हिलाल नाम का एक बंदा है, इधर स्वाद की खिदमत करता है। अच्छा, ये हम एक प्राइवेट आदमी है, ये बेचारे ने चाय नहीं पिया, घर से निकल के आया, सारे बंदों को ये बचा रहा था। लेकिन रेस्क्यू का मौक़िफ़ तो है कि हमने जो है वो जान फिशानी से मेहनत करके जो है वो मुश्किल हालात में हमने इन तमाम लोगों की जो लाशें हैं उनको हिफाजत रिकवर करके उनके लवाकिन को पहुँचाया है। ये सारे झूठ बोलते हैं, ये पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, ये कितने भी है ना। हाँ। हमारे अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे ये कितने भी लोग था। हाँ। इस सेव के लिए आया था, इन लोगों को घरों को तबाह कर दिया। आप पंजाब से आए हुए हैं? जी नहीं, हम ये स्वात कह रहे, हम इधर स्वात के रहने वाले हैं। तो हमारे हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब। हाँ। तो आपके शिलिंग के पास, आपके पास 10 मिनट में आप हेलीकॉप्टर पहुंचवा सकते हैं। हमारे 1 घंटा 40 मिनट पे हमारे मुसाफिर आया था सियालकोट से, इन लोगों के लिए 5 मिनट के लिए टाइम नहीं आपके साथ नहीं मिला था। गंडापुर आया था यहाँ पे? कोई भी बंदा नहीं आया था। फिर हमारे एमपीए साहब आया था। गंडापुर नहीं आया? नहीं, हमारे एमपीए साहब आया था तो 5 बजे आया था। उसने बोला ये तो ये सब हो गया, ये सब। हमारा मेयर शाहिद अली, हाँ। इस इलाके का मेयर है, ये भी आया था, उसने बोला ये हो गया, ये हो गया। हम लोगों ने, अवाम ने इन लोगों को ऊपर ऐसे चला रहा था। हम लोगों ने बोला आप लोग चोर बैठे है, चोर है, चोर। गंडापुर चोर है, सारे चोर है। ये हाँ। कितना भी है ना, कभी ना, ये सारा चोर है। ये चोर नहीं होता ना आज ये लाशें हम लोगों को ऐसा नजर नहीं आ रहा, लाशें ना उठाना पड़ती, क्योंकि कौन सा खानदान को इन लोगों को पता है, हम लोगों को पता है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने ये हुकूमत ने मरने वालों के लिए बड़े पैसों का ऐलान किया है कि हम इनको तमाम अफराद के लिए लाखों करोड़ों रुपए देंगे। तो अब इससे ज़्यादा और क्या हुकूमत कर सकती है, आप समझते हैं? बंदा नहीं है, जान है तो जहान है। हाँ, जान नहीं है तो जहान के साथ क्या। ये मरने के बाद हुकूमतें इस तरह के ऐलान क्यों करती हैं? ये तो हमारे पाकिस्तान का नाकामी है ना। तब पहले क्यों नहीं करते बंदोबस्त?
तो फिर तो बाद में क्यों पहले करते हैं? हुकूमत का ये बयान है कि हमने अलर्ट जारी किया था, तो हुकूमत ने अलर्ट जारी किया था कि यहाँ पे सैलाब आ सकता है। नहीं, ये सारे झूठे। हाँ, दफा 144 हो, ये बाहर से मेहमान आया, इन लोगों को तो क्या पता है, इन लोगों के लिए तो इधर सिक्योरिटी होना चाहिए। अच्छा, वो जो मेहमान आए थे, अंकल जी थोड़ा सा इस तरफ होइएगा, वो जो मेहमान आए थे जो दरिया में डूब के मर गए हैं तकरीबन 10 अफराद, तो वो दरिया के दरमियान में कैसे पहुंच गए? ये पहले इतना पानी नहीं था, हाँ। तकरीबन 2 इंच का पानी आ रहा था। अच्छा, दो लेकिन तीन दरिया इंच का तो है ना, दरिया किसी भी वक्त पानी आ सकता है ना। ठीक है, ये पहले ऐसा वाकया नहीं हुआ था, क्योंकि 2022 में ऐसा वाकया हुआ है, 2010 में ऐसे वाकया हुआ था। लेकिन पुराने माजी के वाकयात से हमने कुछ सबक नहीं सीखा। नहीं 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 नहीं, हमारे हुकूमत ने कोई, क्योंकि हमारे स्वाद तो वजीलाला भी रह गया था, इन लोगों ने भी, हमारे हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। साहिल को जो आते हैं, जो सियाह यहाँ पर आते हैं, वो उनको रोकने के लिए कोई यहाँ पर इंतजामात नहीं होते कि जी आगे मत जाइएगा, यहाँ पर नुकसान हो सकता है, कोई हादसा पेश आ सकता है। इन लोगों ने भी नहीं किया, न होटलों वालों के पास न कोई इधर रस्सी का सिस्टम है, क्योंकि इधर होटलों वाला ये तो पैसा ले रहे हैं ना, हाँ हाँ, आवाम से तो पैसा ले रहे हैं, बाहर से मेहमान आ जाते हैं, इन लोगों से पैसा नहीं ले रहे, और बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं ना। पैसा तो लेते हैं भाई, तो इन लोगों के लिए तो इंतजाम तो कर दो। हाँ। जो हुकूमत नहीं कर सकते तो आप लोग तो करो। अच्छा, हमें ये भी पता चला है कि होटल इंतजामिया की तरफ से जो होटल मालिकान है, उन्होंने यहाँ पर सीटिंग एरिया बनाया होता है, यहाँ पर कुर्सियाँ रखी होती हैं ताकि जो सयाह आते हैं उनको लूटने के लिए यहाँ पर नज़ारा दिखाएं और बाद में उनकी जो जेब है उसको खाली कर दें। तो इसमें कितनी सदाकत है कि होटल इंतजामिया यहाँ पर भी सीटिंग एरिया बनाती है? जी, ये तो हुकूमत ने बनाया है, खुद हुकूमत ने खुद बनाया है, ये तो हुकूमत के ने- साथ मिलकर जी, ये सारी तजावजात हुई हैं। ये सब कुछ हुकूमत ने किया है। तो तजावजात के खिलाफ हुकूमत क्यों एक्शन नहीं लेती? क्या मिली हुई है हुकूमत साथ? तो हमारा हुकूमत है किधर? क्या हमारा हुकूमत होता तो ये बेचारे क्यों मरता होता? हम लोग क्यों ये तुलताश पर ऊपर तुलताश उठा रहा था? हाँ, हमारा हुकूमत है नहीं, हमारा हुकूमत होता ये तो मुँह से नहीं होते। नहीं, वो ये तो आपको बड़ा सुन रहे हैं, वो बालों से देख नहीं रहे हैं, होते। उनको ये तो- बताएं कि मूछें भी कम करें और बाल भी थोड़े से कम करें। उसको तो शर्म आना चाहिए, उसको तो शर्म आना चाहिए, उसको तो शर्म होना चाहिए। तू नशे के हालात में तू घूम रहे, तो आपने अपने आवाम को रिस्क्यू नहीं कर सकते, आप अपने हेलीकॉप्टर नहीं भिजवा सकते। पिशावर से इधर तक आधा घंटा से कम टाइम लग सकता तो है। हेलीकॉप्टर जो हैं वो किसके लिए रखे हुए हैं? कौन मरेगा, किसकी लाश यहाँ पर पड़ी होगी या कौन यहाँ पर फंसा होगा तो हेलीकॉप्टर आएगा? ये तो वजीलाला के लिए रखे, हमारे हुकूमत के लिए, सरकार के लिए, गरीब आपके आवाम लिए के नहीं है? नहीं, आवाम इनके के लिए लिए नहीं है? नहीं, इनके लिए नहीं है? नहीं वाला होता है वो जो जी। उसके लिए हाँ, ये सरकार के लिए होते हैं, आयाशी के लिए। ये बाबा जी के लिए भी नहीं है। नहीं नहीं, ये तो आयाशी के लिए, ये तो आयाशी के लिए इन लोगों को, क्योंकि हुकूमत आयाशी करते हैं इसके लिए। तो आप क्योंकि फिर आवाम- सवाल क्यों नहीं उठाते? इनको पूछते क्यों नहीं है? हम लोग चिल्ला उससे 4-5 दिन के पहले भी हम लोगों ने हड़ताल किया, पूरा स्वाद हम लोगों ने ब्लॉक किया है, दुकानें बंद किया है, हम लोग को चिल्ला हमारा आवाज कोई सुनता नहीं है, हम क्या करें? आपकी आवाज सुन रहे हैं, ईवानों में बैठे हुए आपके वजीर अलावा आपकी आवाज सुन रहे हैं। तो सुन रहे तो क्यों नहीं कर रहे? तो ये लोगों ने किया होता ना, ये हालात हम लोग नहीं देखा होता। हम लोगों को हमारे स्वाद की नाम इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। जब वो मुतासरा फैमिली, मरने वाली फैमिली वहाँ पर खड़े होके ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, तो यहाँ पर जो बैठे तमाशाई जो लोग वीडियो बना रहे थे, उनको ज़रा तरस नहीं आया कि वो लोग मर जाएंगे हमारे आंखों के सामने? ये बेचारे तो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। इन लोगों ने बोला ये रस्सी में हम लोग को दे दे, हम लोग के पास कोई सिस्टम नहीं है, हम खुद रिस्क्यू करते हैं। हम लोगों ने खुद बोला हम लोगों को कोई चीज़ दे दो, कोई चीज़ दे दो, हम लोग खुद रिस्क्यू करते हैं। कोई चीज़ नहीं था हमारे पास, हमारे रिस्क्यू ने कोई चीज़ नहीं लेके लाया साथ, तो हम लोग कैसे रिस्क्यू कर सकते थे? हम खुद जानबाजी, क्योंकि ये तो ऐसे भी जा सकता था, हम लोग भी और भी लोग जाता था। उन मरने वाले जो लवाहकीन हैं, जो बच गए हैं, जो प्यारे वहाँ पर मौजूद थे, उनको क्या पैगाम देंगे कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके? पठान आपके लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन हमने आपको बचाया नहीं है, हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम इन लोगों को ये कि हम स्वाद के अवाम एक, हम इस हालात में हम लोग निकलेंगे, हम लोग आप लोगों को पूछने के लिए, हम हर कदम तक, हम आपकी सांस तक हम अपने आवाज़ उठाएंगे। और ये इधर इन लोगों के लिए, क्योंकि हमारे दिलों से इन लोगों के लिए, क्योंकि हम अपने गलतियाँ, अपने रिस्क्यू, अपने वजीलाला, इन शर्मनाक वाक़या की वजह से हम लोग बहुत अफसोस करते हैं। और हमारे स्वाद की कितने भी लोग हैं, हम बहुत दिलों से, रात को हम लोगों ने नींद नहीं किया, हमारे औरतों ने नींद नहीं किया, बच्चों ने नींद नहीं किया, क्योंकि सारे रो रहे थे, दुआ कर रहे थे। और इन लोग